अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो मैंने बजरी के ऊपर बनाई थी और मैंने कहा था जो लोग कमेंट्स करेंगे उसके ऊपर वो मैं अपनी वीडियो में उनका नाम लेके बताऊंगा। और अच्छा, इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी हैं। और बजरी इस वक्त जो लगा रहे हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है तो उनके लिए खास वीडियो, जो बजीज म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं मगर बहुत खींच तान के वो अगर महंगा बर्ड खरीद रहे हैं तो उनका क्या हाल, जो हाल होने वाला है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और सारी चीजें कमेंट भी पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट जो किए ना उसी में बहुत बड़े बड़े जवाब मौजूद हैं भाई। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। अब मैं कमेंट बताता हूँ। सबसे पहले तो एक भाई ने कमेंट्स किया है, शर्जील सैयद ने। तो उनके पास 1.5 बाय 1.5 का फोल्डिंग केज है, उसकी ट्रे वगैरह खराब हो गई है, उसका हल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन तोतों के अलावा कौन से तोते रखकर ब्रीड ली जा सकती है। तो शर्जील साहब देखें, इस वक्त 1.5 बाय 1.5 का जो उसके जो केज है उसकी ट्रे आप मार्केट में मिल जाती है इजीली। आप हल्की लें या भारी ट्रे लें, आप मार्केट से मिल जाएगी। और बजीज के अलावा भाई मैं तो बोलता हूँ सारे बर्ड रखो, फिंचेस भी रखो, जावा भी रखो, सब रखो, मगर जो उसकी हाई लेवल की जो प्राइस होती है ना, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है उस वक्त खरीदना मुनासिब नहीं होता है। जब मिडिल में हो या प्राइस नीचे हो उस वक्त खरीद लें ताकि आसानी हो जाए आगे के लिए ना। उसके बाद तकरीबन एक साहब ने बोला है, उमेर जी खान बोलने लगे तकरीबन 2 लाख का नुकसान हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बिना सीखे स्टार्ट करना। बिल्कुल, मैं हमेशा इसी ने कहता हूं कि भाई छोटे बर्ड से स्टार्ट करें, जो सस्ते बर्ड होते हैं उससे स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को भाई आसानी हो सके। क्योंकि जिसने कॉमन बजरी नहीं पाला वो होगोरो में एग्जीबिशन कैसे पालेगा भाई? उसने ब्रीड ही नहीं कराई उसको, तो फिर वो उस सब कैसे जाएगा? तो भाई पहले चीज आप सस्ते परिंदे लें, एक्सपीरियंस करें, फिर आगे बढ़ें। मोहम्मद इमरान साहब कहते हैं तो फिर क्या करें भाई, हर बड़े ब्रीडर्स फायदा उठाते हैं। अभी बताएं स्मॉल ब्रीडर्स को क्या, हम अब क्या लगाएं जिसमें चूना ना लगे और प्रॉफिट भी हो स्मॉल ब्रीडर्स को। तो भाई इस वक्त देखें, अब जो प्राइस नीचे जा रहे हैं बजरी के भी जा रहे हैं। जब बजरी के, कॉमन बजरी के प्राइस नीचे जाएंगे, अभी 500-600 रुपए जाल वालों ने उठाया है पट्टा बड़ा, ठीक है। अब ये अगर ये 600 रुपए भी जाल आता है और अगर आप 700 रुपए के हिसाब से भी पेयर खरीदते हैं तो मैं नहीं समझता कि बुरा है। फिर उसके ऊपर म्यूटेशन, जब कॉमन बजरी का रेट नीचे जाएगा तो म्यूटेशन का भी नीचे जाएगा। होगोरोमो लगाएं। देखें, मैंने ये 1 साल पहले बात की थी, फरवरी 2025 में। उस वक्त 1 साल पहले, ठीक है, 1 साल हो गया पूरा। अगर उस वक्त जिसने मेरी वीडियो देखकर होगोरोमो किंग एग्जीबिशन लगा लिए, आज वो कमा चुका होगा, ठीक है। इस पे भी मैं आगे आ रहा हूं, भाई ने कमेंट भी किया है। अच्छा, सलीम अहमद बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। काशिफ बशीर, मैंने भी 50,000 का लिया था। अभी इन्होंने क्या लिया था, मेरे हाल में लव बर्ड्स वगैरह लिए होंगे तो उसमें चूना लगा इनको। अच्छा, जहांगीर अहमद खान, फजूल बातें होती हैं आपकी वीडियो में। भाई बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, कम से कम आपका ये कमेंट, भले हेड स्पीच हो कुछ भी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम है आप। और ये कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती था जो आपने किया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ शाजू बर्ड्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई, उन्होंने बोला है कि मैसेज में अहम ऐलान नोट कर ले, इस वीक फालतू बजरी और कॉमन और फिंच निकाल दें, रेट और नीचे आएगा। भाई बिल्कुल रेट नीचे आएगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि निकाल दें, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये शौक है यार। पाइट डव, कॉमन डव मेरे पास पहले से रखी हुई है, मैं अभी भी रख के बैठा हूं। जब रेट नीचे था तब भी रख के बैठा हूं, जब रेट ऊपर जाएगा तब भी रख के बैठा हूंगा। तो मैं तो शौक कर रहा हूं, ठीक है। अब वो बिके ना बिके वो क्या कहते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं भाई। मोटिव वी राइस नाम है भाई इनका। तो उन्होंने लिखा है, भाईजान नबी शेख लव बर्ड्स वाले पर वीडियो बनाएं प्लीज, वो ऑथेंटिक हैं या बस मंजन बेचते हैं सबकी तरह। देखें, नबी शेख साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और लव बर्ड्स हॉबी में बहुत अच्छा उन्होंने वक्त जो है गुजारा, अभी भी गुजार रहे हैं। और बहुत लोगों को सिखाया भी उन लोगों ने और बर्ड्स भी दिए उन्होंने। और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनसे मुस्तफीद भी हुए। तो मैं ये नहीं कहूंगा मंजन है भाई, मैं जब बोल रहा हूँ कि वो सीनियर हैं और लव बर्ड्स में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं क्या, पूरे तकरीबन लोग जानते हैं बर्ड हॉबी में जो हैं, तो वो नबी शेख साहब को जानते हैं। तो मंजन तो वो है नहीं, ठीक है। रही बात, हाँ ये जरूर कहेंगे जैसे कि अभी वो वर्किंग कर रहे हैं येलो फेस की और दीगर चीजों की, तो भाई गरीब आदमी की पहुंच से वो बाहर है। गरीब आदमी 50,000 रुपए का पेयर नहीं लगा पाएगा, वो फिशर लगा ले उसके लिए काफी है।
बाकी नवीद शेख साहब भाई बहुत अच्छे इंसान है और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने लव बर्ड्स की हॉबी में बहुत अच्छा उन्होंने अब कदम रखा हुआ है, जमाया हुआ है और लोगों को काफी सिखाया भी है, ठीक है, और हॉबी शौक भी करा रहे हैं। मुन्नवर अली हाशमी साहब सुपर हार्ट दिया उन्होंने, भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। फरूख जैदी साहब बोलते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, भाई जो नजर आ रहा होता है मैं मार्केट में बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज का। अहमद अयान साहब, भाई आपकी बातें सच्ची होती हैं, खुश रहो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह दुआओं के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए आप लोग मैसेज करते हैं। काशिफ बशीर, लव बर्ड्स का रेट कब बढ़ेगा? भाई लव बर्ड्स का रेट इंशाल्लाह जल्दी बढ़ जाएगा, मगर मसला ये है सिर्फ इस वक्त ना मंजन के चक्कर में मत जाइएगा। बस आप लोग मंजन के चक्कर में जाएंगे और लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। देखिए जो बड़ा जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, अगर वो बर्ड्स के हॉबी में आप जाता है और उसको नुकसान होता है तो मसला नहीं, उसके पास इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हलाल या हराम, भाई कामकान लोग बोलने शुरू कर देंगे हमारे पास हराम का पैसा जो हम लगा दें। मैं ये नहीं बोल रहा, जो बर्दाश्त कर सकता है नुकसान वो लगाए। बड़े जो एक्सपेंसिव पेयर है लव बर्ड में लगाना चाहें लगा सकते हैं आप, मगर मैं तो कहता हूँ भाई क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, ऑफलाइन, इस पे आप लोग काम करें। जो स्टार्ट ले रहे हैं या स्मॉल ब्रीडर हैं वो इस पे काम करें, इंशाल्लाह यही चलता रहेगा। उमेर जी खान कहते हैं ये बंदर वाली कहानी है, पहले दिन बंदर 500 का, फिर 250, फिर 1000, फिर 100, फिर 50 रुपए का और उसके बाद 5 रुपए का और आखिर में फरार। तो भाई ये उमेर जी खान साहब बहुत शुक्रिया आपने बात की। और यही होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह होते हैं, वो मदारी की तरह आते हैं और वो अपना डुगडुगी बजाते हैं और अपना मंजन बेचते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद मिलते भी नहीं है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट से गायब हो जाते हैं। हर बंदा खराब नहीं होता, हर ब्रीडर खराब नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चूना लगा के भाग जाते हैं, जैसे कि अभी नवीद शेख साहब की वीडियो में देख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि यार किस तरह से वो ऑफलाइन बोला, वो ऑफलाइन भी नहीं, क्रीमिनो ऑफलाइन बोला और वो सादा, ठीक है। अब ये सारी चीजें वो उनकी वीडियो में मैंने देखा तो वो बता रहे थे, बोले जाहिर दिल दुखता यार, आप न्यू फैंसियर हो या स्मॉल ब्रीडर हो, अगर आप उसको खराब चीज दे रहे हो और बोल कुछ और रहे हो, होता वो कुछ और है, तो ये गलत बात है। तो इस तरह से ना ये ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो फ्रॉड कर रहे होते हैं ना। तो नवीद शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस चीज पे वीडियो बनाई। फरूख जैदी बोलते हैं कि मैंने जितने भाई बर्ड परिंदा पार्टी से लिए हैं, जितने भी बर्ड परिंदा पार्टी से लिए हैं वो सब ब्रीड कर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात है। अगर परिंदा पार्टी की जो चैनल भी है मेरे ख्याल में, अगर आप उनसे ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छा किया आपने कि मेरी इस पर कमेंट्स कर दिया, तो मैं भी इनका नाम ले लेता हूँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया परिंदा पार्टी वाले भाई। तो इंशाल्लाह मुलाकात किसी दिन मार्केट में आपसे भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं भाई, आपके बर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। उस्मान सईद भाई, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ इस पर वीडियो बनाए। उसामा सईद भाई, उसामा भाई मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लव बर्ड्स के अंदर स्प्लिट बोल के दिया बट वो स्प्लिट था ही नहीं, ठीक है। इसी तरह पाइट डब में जब शुरू में हाइप चल रही थी इसकी बहुत ज्यादा डायमंड पाइट की, पाइट डब के अंदर ये बड़ा मसला था क्योंकि पट्टे दिखाते लोग कुछ और थे, देते कुछ और थे। तो अच्छे जो ब्रीडर होते हैं वो ये करते हैं भाई, जो दिखाते हैं वही देते हैं। अब आप 10 दिन बाद लो, 1 हफ्ते बाद लो, अगर आपकी कमिटमेंट 1 हफ्ते की हुई है तो 1 हफ्ते बाद वही बच्चे मिलेंगे आपको, चेंज होके नहीं मिलेंगे। अक्सर पाइट डब में लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। बल्कि कुछ लोगों ने शिकायत ये की भाई हमारे पास जो हमें दिखाए थे वो अच्छे खासे स्पॉटेड थे, बट जो हमें मिले वो कम स्पॉटेड थे। तो ये भी चीजें नजर आई हैं मार्केट में, तो उससे भी आप लोगों ने बचना है। इसके साथ एक्सप्लोर कराची की बात करें, शेरशाह भाई कॉमन बजीज इस टाइम कॉलोनी लगाना कैसा है? 100 पेयर्स भाई इस वक्त लगाना बहुत अच्छा है। 100 पेयर अभी 600 रुपए के हिसाब से चल रहा है। अगर आप 600 रुपए के हिसाब से भी लेते हैं, नहीं तो जाल वाले को बोल दे भाई मुझे 100 पेयर निकाल के दे दे, वो आपको हट्टे कट्टे 100 पेयर निकाल के दे देगा। मगर मैं ये कहूंगा जब भी लें तो भाई पट्टों पे, अगर आपने अपने पास सेट करना है ना, पट्टों पे लें, या फिर किसी जानने वाले से लें जो आपको अच्छे पेयर दे दे पड़े, ठीक है। 100 पेयर आप लगाएं, मगर ये सोच के लगाएं कि दाना पानी आपको भारी ना पड़े, ये सोच के लगाएं। जब मैं बर्ड रखा है मैंने, तो मैंने ये सोच के नहीं लगाया कि मुझे इनको दाना खिलाना महंगा पड़ेगा, नहीं, भले जेब से खिलाना पड़े मैं खिलाऊंगा। तो ये सोच के लें। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं मैं 100 पेयर डालूंगा और मैं 3 महीने में मेरे जो है 100 पेयर के पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, भाई ये सोच के मत लगाना, मार्केट का कुछ नहीं पता, ठीक है। अब्दुल वहाब साहब
इस काम में लालची को नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। इस काम में लालची को नुकसान ही होता है ना। देखें जो बड़ा ब्रीडर है या पैसे वाली पार्टी है वो क्या करती है, वो फौरन जो है बड़ा पेयर खरीदती है, या तो उसको वो अच्छे पैसों में बेच देती है, या फिर वो क्या करते हैं कि उससे ब्रीड लेते हैं फौरन। एक्सपर्ट तो होते हैं, ये एक दो एक्सपर्ट पकड़ लेते हैं, तो ब्रीड लेके भी फौरन उसकी ब्रीड जो है मार्केट में उतार देते हैं और इस तरह से कमा लेते हैं। मगर स्मॉल ब्रीडर या न्यू फेंसर का लालच में आता है और लालच में आके वो परिंदे खरीदता है कि भाई मेरे ये जो अभी मैं कमा लूंगा, डबल कर लूंगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो ब्रीड पे लगा देते हैं, बच्चे आते हैं और रोक लेते हैं, बोलते हैं नहीं यार इसको भी रोकूंगा ताकि और पैसे ऊपर जाएंगे तब बेचूंगा। अरे भाई जिस वक्त आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं पट्टों के तो फौरन निकालो, मशीन तो आपके पास है, दोबारा बच्ची प्रोडक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से क्या करें, लालच ना करें बस। फर्रुख गुलाम साहब कहते हैं भाई दाने के रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि बजरी रखकर कोई फायदा नहीं होना, इनको ये पता है। अब इन्होंने बजरी के रेट गिरा दिए और दाने के रेट का हाल देखें, 220 का किलो। भाई बिल्कुल जो दाना 140 रुपए, 150 रुपए, 160 रुपए किलो मिला करता था, इस वक्त वो दाना जो है 220 रुपए का हो गया है। तो जाहिर सी बात है कंगनी जो है अभी महंगी हो गई, चाहे बारीक हो या मोटी हो, लाल हो या पीली हो, ठीक है। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है जिसकी वजह से, क्योंकि कंगनियां सारी वहां से आती हैं, तो इस वक्त अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है बंद है, इसलिए ये कंगनियां मजीद महंगी हो रही हैं। और इत्तलात ये है कि अगर बॉर्डर नहीं खुलता तो मजीद महंगी होंगी, ठीक है। जिस तरह कनेरी सीड याद है 800 रुपए पे गई थी, उसी तरह जाएगा ये भी। उमेर जी खान बोलते हैं कोई रेट फिक्स करके पार्टनरशिप नहीं करेंगे पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल सही भाई। एक भाई थे मुनीर भाई, सलाम है उनको, उन्होंने लव बर्ड्स में उन्होंने वो छा गए थे भाई, और अभी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कहाँ है, तो मुझे उनके बारे में नहीं पता। तो फिलहाल उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अल्बाइनो और रेड आई पे अपने पास से बेचे थे और कहा था मैं इनके बच्चे भी मैं खरीदूंगा, और रेट फिक्स कर दिया था। तो ये अच्छी चीज थी। दुआ करता हूँ कोई ऐसा बंदा एक और आ जाए जो लव बर्ड्स में, कॉकटेल्स में, पाइड में, डव में, फिंचेस में वो इस तरह से काम करे, ये अच्छी चीज होगी। फरहान सिद्दीकी साहब बोलते हैं 24 साल से इस काम में हूं, लोगों को समझा के थक जाते हैं, मगर लोग कहाँ समझते हैं। भाई बिल्कुल हम भी समझा रहे हैं, मैं भी समझाता हूँ अपनी वीडियो में, मगर मैं ये नहीं समझाता कि हॉबी छोड़ दो। मैं ही समझाता हूँ आपने करना क्या है और क्या दिमाग बना के काम करना है, उस हिसाब से आप काम करें। अच्छा, इसके साथ आसिफ महमूद साहब बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। इरफान भाई आप ठीक कह रहे हैं, बजिस के रेट बहुत तेजी से गिर रहे हैं। बिल्कुल भाई मार्केट में नजर आ रहा है। और ये इस वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया, उसका जवाब जरूर सुनिएगा। अच्छा मोहम्मद हनीफ भाई, माय डियर मोहम्मद हनीफ भाई, आपकी मेरी हर वीडियो में आप माशाल्लाह कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। सोना 5 केजी हो गया, अब 5 या 2.5 बोल रहे हैं शायद, ऐसा नहीं 1000 से 500 आएगा। आपको भी पता नहीं होता, आप भी तुक्का लगाते हैं भाई। बर्ड्स का काम ही तबाह हो गया। आज लव बर्ड्स जावा दोनों इनका हाल देख लें। तो भाई मोहम्मद हनीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया और मुझे बोलने का मौका मिलेगा इस बात पर कि भाई सोना चांदी को भी हाइप दी गई, जब लोग इसमें कूद पड़े, सही है, जो ना तजुर्बेकार थे उन्होंने कहा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, उन्होंने खरीदा वहां जहां से गिरना था, उन्होंने खरीदा वहां से, तो अब उनको तो नुकसान हो गया। इसी तरह लवबर्ड्स का भी हुआ भाई। लवबर्ड में जब लोग घुसते हैं वो देखते हैं कि 5 लाख का पेयर है, अब वो पहले ये नहीं सोचते ये बेचेंगे हम कहाँ, हमें जो बेचना है वो मार्केट कहाँ है, वो बायर कहाँ है हमारे पास। अब जो ब्रीडर आपको बेच रहा हो तो बोलेगा ले जाओ भाई बेच दो, मगर किसको बेचें, क्या आप वापस लोगे? वापस तो नहीं लेंगे, फिर हम बेचें कहाँ। और रही बात तुक्का, भाई मैं तुक्का नहीं लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में होता हूँ। और मैंने आपको बोला भी था कि मोहम्मद हनीफ साहब मुझसे मुलाकात करें, तो इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात करें, फिर बात भी करेंगे, इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे साथ आपके। इसमें सऊद मेमन साहब बोलते हैं यहाँ तो भाई है भाई, अभी मार्केट में लवबर्ड और जावा वाले भी बचीज लेकर बैठे हैं। भाई देखें हर आदमी को उम्मीद होती है कि यार मैं इसमें नहीं तो इसमें कमा लूं, इसमें नहीं तो इसमें कमा लूं। तो जो लोग जावा वाले थे उन्होंने भी बजीज रखा, म्यूटेशन रखा, जो लवबर्ड वाले थे उन्होंने भी रखा, और जो फिंचेस वाले थे उन्होंने भी रखा। तो अच्छी चीज है, फिर मगर ये है कि लालच बुरी वाला है, एक दायरे कार में रह के काम करें और किसी को चूना ना लगाएं, ये ज्यादा अच्छा है। वीआईपी बर्ड्स 9431 कहते हैं कि भाई पैसा इन्वेस्ट किया है बड़े ब्रीडर ने, बस फिर क्या बेचकर शार्ट हो जाएंगे। तो होता यही है भाई, बड़ा ब्रीडर हमेशा
अब मैंने पहले भी कहा था, अपनी जेब से परिंदों को दाना नहीं खिलाता है, वो बेचता शार्ट हो जाता है। हाशिम व्लॉग्स ने मैसेज किया, यस राइट, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। इसके बाद कराची वाले कहते हैं 555, ये अच्छा ही मेरे ये रेगुलर, मेरे कहते हैं ना रेगुलर कस्टमर हैं, तो ये मेरे हर वीडियो पे माशाल्लाह कराची वाले हर वीडियो पे कमेंट करते हैं माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया भाई कराची वाले आपका। और इन्होंने लिखा है डियर गुड स्टेप, अब आपके दुश्मन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा मेरे दुश्मन, यहाँ यार मैं जो अक्सर मैं सच बोल लेता हूँ ना, तो मेरे लिए दुश्मन बहुत हैं। और बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स भी शायद हैं जो मेरी बुराइयां करते हैं ब्रीडर्स के पास जा जाके। तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे कि मैं अच्छा काम करता रहूं, और उनको भी हिदायत दे, ठीक है। तो बाकी आगे चलते हैं। अजहर अंसारी कहते हैं क्या ये फोन जावा लगाने का वक्त है? भाई बिल्कुल वक्त है, अभी रेट नीचे है फोन जावा का, और कितना 100 रुपए पे लेके आ जाएं। आप खरीदना चाहते हैं भाई, आप 50-100 पेड़ लगा रहे हैं तो भी बता दीजिएगा, मगर ये कि चंद पेड़ लगाएं यार, हद 10 पेड़ लगा लो भाई, जितना अफोर्ड कर सको उतना लगाओ। अच्छा हल्क बदमोश नाम ये लिखा भाई, बदमोश। तो मेरे साथ फोन जावा में धोखा हुआ है, मेल बोलकर फीमेल दे दी, माय नेम अब्दुल अहद, प्लीज वीडियो में लेना, और ये धोखा लालूखेत बर्ड मार्केट में हुआ है। अच्छा हल्क बदमाश जो है, इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है भाई मार्केट में। इनको मेल बोल के फीमेल दे दी जावा में, मेरे ख्याल में, हाँ जावा में। भाई जावा में तो फीमेल महंगी होती है। फिलहाल ये फ्रॉड है यार, ये फ्रॉड नहीं कह सकते आप, अक्सर ऐसा होता है मार्केट में जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग फटकी में भर के खड़े होते हैं। आप जब जावा उनसे खरीदते हैं तो वो कॉलोनी पकड़ के पूरी ला रहे होते हैं, उसमें पट्टे भी होते हैं, उसमें बड़े भी होते हैं। अब होता ये लोग निकालते हैं कि वो मेल रेड, उसकी जो आई रिंग देखते हैं और उसकी नोज हो, उसकी चोंच देखते हैं, बोलते हैं यार ये मेल है, फिर गलती से पट्टा हाथ में आ जाता है तो उसको देख के समझते हैं ये फीमेल है, तो वो जोड़ा बना के दे देते हैं। ये बाय मिस्टेक होता है, और मिस्टेक होती इसीलिए क्योंकि वो कॉलोनी से बर्ड पकड़ के लाते हैं, उसमें पट्टे भी होते हैं, उसमें बड़े भी होते हैं। तो हल्क बदमाश साहब ये इसी तरह होता है। तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अगर उन्होंने जानबूझ के किया तो और क्या कह सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं हिदायत की उनके लिए। अच्छा आसिफ दुरानी भाई, मेन कमेंट आज का, इन्होंने जो कमेंट किया है, लोग भी बहुत शातिर हैं, जब रेट 900-1000 रुपए का था, ये 1200-1500 से नीचे नहीं दे रहे थे। हमारा यही असूल है, सस्ता हो तो लगाओ, महंगा हो तो सेल कर दो। लेकिन यहाँ पर एक लालची बशमूल आपके, यानी कि मैं भाई बच्चा बशमूल आपके, आपने जब महंगा हुआ तो लगाने का कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब लोगों ने लगा दिया महंगा, अभी ब्रीड भी नहीं मिली, तो आपने कहा अब सस्ता हो गया। जब महंगा हुआ आवाम ने कहा, तब कहा सस्ता होगा। भाई महंगा ना लो, लेकिन जिन्होंने आपकी सुनी वो रुल गए यार। अल्लाह के वास्ते आसिफ दुरानी भाई ये बात ना करें। फरवरी 2025 में मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी बजिस के ऊपर कि आप ये लगाएं, 1 साल हो गया। जिन जिन लोगों ने उस वक्त खरीदा है मेरे कहने पर, मेरी वीडियो देखकर, भाई अब तो ब्रीड लेकर बेच भी चुके होंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने 3 महीने पहले थोड़ी बोली है, मैं 2025 फरवरी से बोल रहा हूँ ये बात। 1 साल हो गया, 1 साल में बच्चे भी आ जाते हैं बजरी के। तो अब मुझे तो हैरत हुई इस बात पे कि आपने ये मुझे इसमें इंक्लूड कर दिया कि बशमूल मैंने लोगों को चूना लगाया। भाई मुझे बता दें, मैंने बहुत कम शाज़ो नादिर कुछ बर्ड होते हैं जो मैं बोलता हूँ भाई बेचने, और जब वो बिक जाते हैं मैं फिर बताता भी नहीं हूँ फिलहाल। तो अब मैं तो आप लोगों को खुद से अपना बर्ड थोड़ी बेच रहा हूँ। और रही बात, मैंने 2025 फरवरी में आप ये बात बोली थी, और अब जाके रेट चले भी थे और अच्छा खासा माल लोगों का सेल भी हुआ, लोगों ने खरीदा भी। अब महंगा हुआ तब मैं नहीं बोल रहा लगाओ भाई। और रही बात, अगर बोलना तो अभी भी बोल सकता हूँ, आप होगोरोमो लगाओ, एग्जीबिशन लगाओ, मगर अपनी रेंज में रहते हो लगाओ, ये सोच के लगाओ कि नुकसान होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम शौक कर रहे हैं। तो आसिफ दुरानी भाई ऐसा ना बोले यार कि मैंने लोगों को चूना लगवाया। और ये बात मैंने 2025 फरवरी में की थी, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, मैसेज कर दिया है आपके इसी कमेंट के ऊपर, वो लिंक जरूर खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। आसिफ बर्ड्स फार्म, माय डियर आसिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इरफान भाई अब क्या लगाना है बता दें, जिसमें घाटा ना लगे फिलहाल। तो भाई माशाल्लाह आप खुद भी समझदार हैं और यूट्यूबर हैं मेरी तरह, मुझसे अच्छे यूट्यूबर हैं माशाल्लाह। तो भाई आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, और बोले तो बची से इन्विटेशन लगवानी तो मैं लगवा देता हूँ आपको। तो ये सारी चीजें भाई आपको खुद भी पता मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आगे एक परिंदा और फिर जवाल पजीर होने जा रहा है,
तो उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैंने लोगों से कहा था कि मैं उनकी वीडियो पे, अपनी वीडियो पे नाम लेके बताऊंगा, तो वो मैंने बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा इमरान हसनैन, डफ लगा लें अभी कौन सी? भाई आप लगानी है, आप डायमंड पाइड लगाओ, आप रेड पाइड लगाओ, आप ब्लू पाइड लगाओ, मगर महंगी वाली डफ के पीछे मत जाना। जैसे कि सिल्वर हो गई, सिल्वर पाइड हो गई, इसके अलावा वो क्रेस्टेड डब हो गई। तो यार आपसे खरीदेगा कौन? आप जिससे खरीद रहे हो फिर कम पैसों में वही आपसे वापस खरीदेगा। तो अगर कर सकते हैं, नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो लगाएं, वरना ना लगाएं, ठीक है। तो ये आज के मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करूंगा भाई, जो खास खास कमेंट होंगे जो अच्छे लगेंगे मैं वो पढ़ लूंगा, क्योंकि देखें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 16-17 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, देखेगा कोई भी नहीं, और वो मेरी जो बातें ना वो जाया जाएंगी। क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जो बात करता हूं लोग समझें इसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी बातें फजूल होती हैं, बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया, कम से कम मेरी फजूल बातें आपने सुनी तो सही। तो ये सारी चीजें हैं भाई, मैंने लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, उनके जवाब भी दिए, और उन जवाबों में भाई इस वक्त क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो जवाब भी दे दिया है। तो पूरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना प्यार से कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।